नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। रसिया यूक्रेन वार को लेकर के दुनिया अब दो हिस्सों में बँट चुका है। हम आपको बता दें कि लगातार दुनिया की तरफ से कई देशों की तरफ से उनके नकारात्मक जो हिस्सा है, जिस तरह से पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों का विरोध जो है और भी तेज़ हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार रसिया इसकी वजह से सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर कोई भी देश कि लिखित तौर पे रसिया बता रहे हैं कि अगर कोई भी देश अगर इनका साथ देते हैं यूक्रेन का, तो उसे साफ-साफ युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया और बेलारूस जैसे कई देश जो है इसके खिलाफ़ है, रसिया के खिलाफ़ है। और जिस तरह से आज जो यूएनएससी में जो घेरने की कोशिश किया गया है रसिया के प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें बातचीत में बताया जा रहा है कि बातचीत में जिस तरह से रसिया के ऊपर आतंकवादी का एक ठप्पा लगा देना चाहिए, या आप ये कह लें कि मोहर लगा देना चाहिए। हम आपको बता दें कि अब तक देशों में 4 देशों को आतंकवादी घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान की हालत सुधारने में नाकामयाब है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से जो तेलों का पेट्रोल, डीजल और जितनी भी महंगाई है, जिस तरह से श्रीलंका में महंगाई हो रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि सब्जी से लेकर के तेल तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। किसी तरीके से अपने कारोबार चलाने के लिए हमेशा लोगों को 4-4 घंटे 10-10 घंटे तक लाइन में लग कर के अपना पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ों को लेने में लग जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि पेट्रोल, डीजल जो आप रसिया से ख़रीद रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर डॉलर में पेमेंट आप नहीं करते हैं, तो एक तरह से कहीं न कहीं आप हमारे रूल्स को तोड़ रहे हैं। वहीं संसद में मोदी सरकार ने कहा है कि हम रूबल में पेमेंट करेंगे रसिया को। अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क को लेकर के, जहां रसिया के ऊपर नज़र सैटेलाइट जो है, एलन मस्क का जो सैटेलाइट है वो रसिया के ऊपर नज़र रखे हुआ था, जिसमें रसिया ने 2 सैटेलाइट को नष्ट कर दिया गया है, यानी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। रसिया की तरफ से रसिया ने कहा है कि एलन मस्क का जो सैटेलाइट है वो सारे सैटेलाइट को उड़ा दिया जाएगा अगले 2 से 3 दिन में। क्योंकि रसिया के जो इंटेलिजेंस है उन सभी के ऊपर ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो रखा गया था, इनके ऊपर नज़र रखा गया था, इनकी मूवमेंट पर नज़र रखा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रसिया ने अब चाइना से और मजबूत आर्थिक मजबूती के लिए चाइना से एग्रीमेंट बना चुके हैं। रसिया ने कहा है कि अगर चाइना हमें आर्थिक मदद करे तो हमें उसके लिए खुशी होगी और हम चाइना के लिए अहम होंगे, और पेट्रोल डीजल में सबसे सस्ते रेट पे हम चाइना को प्रोवाइड कराएंगे। उसमें दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए जो है अब इसके ऊपर और भी ज़्यादा मजबूती के साथ चाइना से हाथ मिलाते हुए जो पेट्रोल डीजल है उनको सस्ते दाम में प्रोवाइड कराएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है नाटो को लेकर के, जहां रसिया यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, नाटो देश तिलमिला उठे हैं। क्योंकि नाटो देश का कहना है कि बस हो गया, जितना हो सका हम बर्दाश्त किए, लेकिन अब इससे ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब इसे रोकना चाहिए। यानी नाटो देश का कहना है कि अमेरिका कुछ कहे इसके ऊपर, क्योंकि नाटो का जो सदस्य है वो सबसे अहम अमेरिका और ब्रिटेन माना जाता है। अगर इन दोनों में से कोई एग्रीमेंट बनाता है तो शायद रसिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है।